तो वहीं प्रदेश में हो रहे नगर परिषद के चुनावों को लेकर युवाओं में जोश दिखा। जनता टीवी ने ग्राउंड जीरो पर कुछ लोगों से खास बातचीत करी है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरा नाम जहानवी शर्मा है और ये मेरा फर्स्ट वोट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी वोट देने के लिए और अब मैं वोट दे चुकी हूँ एंड आई होप सो कि मेरा जिसे भी मैंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है वो ज़रूर सक्सेसफुल हो। हमारा नेता एक ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे यूथ को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियस हो, हमारे विकास को लेकर वो हर एक तरह के हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। आज नगर परिषद रामपुर के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है जो नए बच्चे हैं उनमें से 30-40% बच्चों के नाम नहीं है। जो यहाँ का इलेक्शन डिपार्टमेंट है जिसमें इलेक्शन कानून को आते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं की इन्होंने। नए वोट बनाने में इन्होंने कोई सक्रियता नहीं दिखाई और वो बच्चे नाराज हैं। इन्होंने ना कोई इसकी ऐड निकाली है, ना इन्होंने घर घर जाके, कमेटी पहले घर घर जाती थी वोट बनाती थी, इस बार कुछ नहीं इन्होंने किया। नेहा और मैंने पहली बार वोट डाला है और मैं बहुत खुश हूँ पहली बार वोट डालकर, और मैं चाहती हूँ एक अच्छी नगर परिषद बने। तो आपने सुना किस तरीके से लोग उत्साहित भी हैं, साथ में जिस तरीके की खामियां लचर व्यवस्था देखने को मिली उसको लेकर के दुखी भी नजर आए, गुस्से में भी, आक्रोशित भी नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो युवा हैं उनकी भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण होती है सत्ता के निर्माण में और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार का प्रथम दायित्व है। लेकिन इसको लेकर के किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं की गई है। युवाओं में इस बात को लेकर के गुस्सा भी नजर आया, उनके जो पेरेंट्स थे उनमें भी गुस्सा नजर आया है। कुछ लोगों ने नाराजगी जरूर जाहिर करी, लेकिन जिन्होंने पहली बार वोट किया वो काफी ज्यादा खुश थे और उनको इस बात की उम्मीद भी कि उन्होंने जिस प्रतिनिधि को अपना मत दिया है वो इलेक्ट हो जाएं। तो पहली बार वोटिंग कर रहे युवाओं में खुशी, लेकिन कई ऐसे बुजुर्गवार जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे, अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे, लेकिन वो दुखी नजर आए क्योंकि जो युवा हैं उनको लेकर के जो प्रथम मतदाता हैं, पहली बार जो अपने मत का प्रयोग करेंगे, उनके नामों को लेकर के किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं की गई, उनके वोट बनवाने को लेकर किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं की गई। इस लचर व्यवस्था को लेकर दुखी भी कुछ लोग नजर आए हैं। तो 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बिलासपुर, नूरपुर, ज्वालामुखी मंडी और रामपुर की तस्वीरें आप देख पाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर लोग उत्साहित तो नजर आए, साथ में अपने मत का प्रयोग किया। और रामपुर की तस्वीर देखिए, कैसे एक बुजुर्ग महिला अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंची और सुबह कड़ाके की ठंड में भी लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करते नजर आए। भले ही कड़ाके की ठंड है, कड़ाके की ठंड में हर किसी को अच्छा लगता है कि वो घर में रजाई में बैठा रहे, बाहर ना निकले या फिर सामने अलाव जलती रहे, हाथ में चाय हो, लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए घर से बाहर निकले हैं। और जनता टीवी भी ऐसे में आप तमाम लोगों से अपील करता है इन तस्वीरों के माध्यम से भी कि अगर ये घर से बाहर निकल सकते हैं तो आप भी निकलिए। अभी वक्त है, अभी समय चल रहा है वोट डालने का। घर से बाहर निकलिए, अपने मत का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आज अगर आप अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, वोट नहीं डालते हैं, तो आप अपने प्रतिनिधियों से सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल पूछने के लिए पहले जिम्मेदारियों का निर्वहन बेहद जरूरी है, तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए। तो 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिलासपुर में देखिए कैसे महिलाओं की कतार लगी हुई है, लंबी कतार है और कतार में खड़े होकर के लोग अपने वोट का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, वोट की चोट देते नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम बात ये कि इन तस्वीरों में कुछ अलगाव भी आपको नजर आएगा। अलगाव किस तरीके का नजर आएगा? पिछली बार के चुनाव और इस बार के जो चुनाव हैं इसमें कुछ आपको अंतर नजर आएगा। अंतर ये कि इन 5 तस्वीरों में आपको जो भी लोग नजर आएंगे सबने मास्क पहना हुआ है। मास्क क्यों पहना हुआ है? क्योंकि महामारी का दौर चल रहा है। अब ऐसे में चुनाव प्रक्रिया भी संपन्न करानी है और महामारी से भी बचना है, तो इसको देखते हुए लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, सैनिटाइजर के इस्तेमाल किए गए हैं। साथ में सरकार की तरफ से भी, चुनाव आयोग की तरफ से जब चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो रही है तो इस दौरान भी जो पोलिंग बूथ है वहां पर हर तरह की व्यवस्था है, फिर चाहे वो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, मास्क की व्यवस्था हो, हर तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है।
तो 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिलासपुर, रामपुर, मंडी, ज्वालामुखी, नूरपुर और इन तमाम क्षेत्रों में लोग अपने मत का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। अगर आप पिछली बार के चुनावों पर नजर डालेंगे और इस बार के चुनावों पर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बार लड़ाई कुछ तीखी है। लड़ाई इस वजह से तीखी है क्योंकि बागी भी मैदान में खड़े हैं और अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन आखिरी जो निर्धाता है वो निर्धाता है वोटर। वोटर अपने वोट की चोट करेगा और चुनाव करेगा कि आखिरकार उसने अपनी जिम्मेदारियां किसको सौंपी हैं, किस प्रतिनिधि का चुनाव उसने किया है। और ये तभी आप करेंगे जब आप घरों से बाहर निकलेंगे। तो यही वजह है कि जनता टीवी आपसे बार बार कह रहा है, घरों से बाहर निकलिए, वोट डालिए, मत का प्रयोग कीजिए। हालांकि इस बार के वोटों में कुछ लोगों के नाम लिस्ट से गायब रहे। कुछ युवा जो थे उनको पहली बार वोट देना था लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं था। इसको लेकर के भी नाराजगी लोगों में जरूर नजर आई। लेकिन जिनको पहली बार वोट देने का मौका मिला वो खुश थे और जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चुना है, माफ कीजिएगा, वो चाहते हैं कि चुनाव उनका हो। तो मनाली से हमारे संवाददाता कमलेश बोध जुड़ चुके हैं। कमलेश से जानेंगे कि आखिरकार ग्राउंड जीरो पर किस तरह की हलचल है। कमलेश। और देखिए पूजा, जैसे ही सुबह 8 बजे उसके बाद जो है मतदान मनाली में शुरू हो गया था। हालांकि सुबह जो है मनाली में ठंड होने के कारण जो है वोटर कम निकले, इक्का दुक्का वोटर निकले। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, धूप निकलती गई, उसके बाद लगातार जो है वोटर घरों से बाहर निकल रहे हैं और लाइन में खड़े होकर जो है कास्ट कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं अभी 2 बजे तक जो है मनाली के ज्यादातर इलाकों में जो है जितने भी जो पोलिंग बूथ है, 7 पोलिंग बूथ है यहाँ पे, उसमें से 50% पोलिंग हो चुकी है। और अभी भी मैं मतदान केंद्र में खड़ा हूँ और जो लंबी जो कतार है जो लगातार बढ़ती जा रही है। जो खासकर मैं एक चीज ये भी बता दूं कि जो पहली बार जो इस बार जो मतदान करने जो आए हुए हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो शाम तक जो है जिस तरह से मनाली का इतिहास रहा है कि 80 से 90% जो है यहाँ पे पोलिंग होती है। पूजा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए।